Good morning, students. In our last class, the last topic that we have studied was the relation between E and V, that is the electric field, intensity of electric field, and the electric potential, yeah, potential difference, right? Now, today we are going to start with the next topic, that is the electric potential at a point due to an electric dipole in axial position and then हम equatorial position में निकालेंगे. So the same thing that we have done in the first chapter also, but in that chapter we have derived an expression for the intensity of electric field, right? That is E के लिए हमने वहाँ पे expression निकाला था. यहाँ पे हमको capital V के लिए, that is electric potential के लिए हमको यहाँ पे expression निकालना है. Okay, so the same things we have to consider that we have considered in the previous case, in the case of intensity of electric field. सबसे पहले हम axial position के लिए निकालेंगे. So for this we have to consider an electric dipole. हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर किया, दैट इज ए पी. ए पर जो चार्ज है दैट इज प्लस क्यू और बी पर जो चार्ज है दैट इज माइनस क्यू, और इन दोनों का जो सेंटर है हमने मान लिया ओ, राइट. ओ से ए तक जो डिस्टेंस है वो हो गई स्मॉल एल. सिमिलरली बी से ओ तक जो डिस्टेंस है वो अगेन हमने मान ली स्मॉल एल. सो द टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल विल बी 2l. नाउ the line joining both the poles, that is A and B, उस लाइन पर अगर मैं आगे एक पॉइंट कंसिडर करूं, that is point P, then this point is situated at the axial position of this dipole, right? डायपोल की डेफिनेशन हमको क्लियर है इसके प्रीवियस चैप्टर से कि जब दो चार्जेस दैट आर equal in magnitude but opposite in nature are at some distance from each other, then this system is said to be the electric dipole. और axial position का मतलब क्या, जो लाइन दोनों पोल्स को ज्वाइन कर रही है उस लाइन पर अगर आगे, उसी लाइन पर अगर मैं आगे एक पॉइंट सिचुएट कंसिडर करता हूं तो दैट पॉइंट इज सेड टू बी एट द एक्सियल पोजीशन, राइट. इस O से P तक की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं स्मॉल r. सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट. नाउ A पर एक चार्ज है, उस A चार्ज के कारण P पर कोई पोटेंशियल होगा, राइट. लेट दैट पोटेंशियल बी V1. सिमिलरली B पर एक चार्ज है दैट इज माइनस क्यू, और इस B के कारण भी V पर एक पोटेंशियल होगा दैट इज V2, और B पर जो टोटल पोटेंशियल होगा वो इस V1 और V2 का सम के इक्वल होगा, राइट. दैट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट A इज कंसिडर्ड टू बी V1, एंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू B दैट इज माइनस Q इज कंसिडर्ड टू बी V2, और V1 और V2 का जो नेट सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल दैट इज V. तो सबसे पहले हम V1 V2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं. V1 इज इक्वल टू, इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दैट इज V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय x. वहां पर x जो थी वो डिस्टेंस थी, यहां पर डिस्टेंस क्या है AP, सो वी हैव रिटन इट AP हियर, राइट. द फॉर्मूला उसमें हमने सारी चीजें सेम रखी, जो Q है उसको हम प्लस Q लिख लेते हैं फॉर अवर कन्वीनियंस. जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर AP है, सो वी हैव रिटन AP हियर, ओके. नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस Q बाय, इस AP को हम लिख सकते हैं OP माइनस OA, राइट. वी कैन राइट इट एज OP माइनस OA. So we have written it OP minus OA. Now 1/4 pi epsilon naught plus Q. What is the value of this OP? इस OP की वैल्यू क्या हो गई स्मॉल r, so we have written small r here, minus इस OA की वैल्यू हो गई स्मॉल l, so we have written small l here. तो r minus l, give it equation number 1, right. Now अगर हम बात करें पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू दिस एंड
P of the dipole, that is V2 की जो वैल्यू है वो हो गई 1/4πε0 B पर जो चार्ज है, B पर कौन सा चार्ज है, -q, so we have written -q here, अपॉन में जो टोटल डिस्टेंस है वो हो गई BP, so we have written BP here. V2 is equal to 1/4πε0 into -q by, इस BP को हम लिख सकते हैं BO plus OP, right? So we can write this BP as BO plus OP, so we have written it BO plus OP here. On further solving it, we will get V2 is equal to 1/4πε0 into -q upon BO की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल l, so we have written small l here, plus OP की वैल्यू हो गई स्मॉल r, so we have written small r here. Now V2 is equal to 1/4πε0 into -q by r plus l. गिव इट इक्वेशन नंबर 2. हमने कुछ नहीं किया, r को पहले लिख दिया, l को बाद में लिख दिया. Why? Because यहाँ पे हमको इक्वेशन 1 में r पहले था और l बाद में था, that's why we have converted it in this form only, right? So हमने r minus l लिख दिया, इसको r plus l लिख दिया. Now जो टोटल पोटेंशियल होगा, that is capital V, that is equal to V1 plus V2. तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं. वी हैव द एक्सप्रेशन V is equal to V1 plus V2. यहाँ पर अगर हम V1 और V2 के वैल्यूज पुट कर दें, सो वी विल गेट V1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/4πε0 इंटू Q अपॉन में R माइनस L प्लस 1/4πε0 इंटू -q by R plus L, right? Now q by 4πε0 we have taken common, अंदर बच गया हमारे पास 1 अपॉन में R माइनस L, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस L, राइट? नाउ वी विल गेट q अपॉन में 4πε0 इंटू डिनोमिनेटर में आ जाएगा R माइनस L इंटू R प्लस L, ऊपर लिख देंगे हम R प्लस L माइनस ब्रैकेट पे लिखेंगे R माइनस L, राइट? नाउ ऑन फर्दर सॉल्विंग इट वी विल गेट q अपॉन में 4πε0 R प्लस L माइनस R प्लस L डिवाइडेड बाय R माइनस L इंटू R प्लस L, R से R कैंसल, सो व्हाट डू वी गेट, q अपॉन में 4πε0 2l अपॉन में R माइनस L इंटू R प्लस L, राइट? अगर मैं इस q को अंदर भेज देता हूं, सो व्हाट वुड दिस इक्वेशन बिकम, वी विल गेट v इज इक्वल टू q अपॉन में 4πε0 इंटू 2l डिवाइडेड बाय R माइनस, इस R माइनस L इंटू R प्लस L को हम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लिख सकते हैं बाय द आइडेंटिटी दैट a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो हमने उस आइडेंटिटी से इसको लिख दिया R माइनस L इंटू R प्लस L, राइट? v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, ये q अंदर चला गया तो ये हो जाएगा q डॉट 2l डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, एंड वी नो दैट स्टूडेंट्स q इंटू 2l होता है P, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट? सो वी विल गेट V इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इसकी यूनिट हो गई वोल्ट. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल due to an electric dipole in axial position, right? Now इसके बाद हम एक चीज कंसिडर करते हैं कि अगर हमारा जो डाइपोल है उसका साइज बहुत छोटा हुआ, तो उस केस में जो L है वो वेरी वेरी लेस देन होगा R से, राइट? अगर हमारा डाइपोल बहुत छोटा हुआ, इसका मतलब L की वैल्यू कम हुई एज कम्पेयर टू R, सो उस केस में L इज वेरी वेरी लेस देन R, सो वी कैन नेग्लेक्ट L. तो अगर हम इस इक्वेशन में से L को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सो व्हाट डू वी गेट, V इज इक्वल टू
1/4πε0 into P by R square, and this is the expression for the for the electric potential at a point due to an electric dipole in axial position when तब जब हमारा जो डाइपोल है वो बहुत छोटा है, that is L is considerably negligible as compared to R, right? Hence our one derivation is completed. Now the same thing we will do for the equatorial position. Okay, our next topic is electric potential at a point due to an electric dipole in, अब हम इसका सेकेंड केस कंसिडर करेंगे, दैट इज इन इक्वेटोरियल पोजीशन. So we have to find the electric potential, that is V, at a point due to an electric dipole in equatorial position. So for this, first of all let us consider an electric dipole. हमने एक electric dipole consider किया, ये हो गया A, ये हो गया B, and this is O, right? A पर हमने चार्ज मान लिया प्लस Q, B पर हमने चार्ज मान लिया माइनस Q, B से O तक की डिस्टेंस स्मॉल l, एंड O से A तक की डिस्टेंस अगेन स्मॉल l, राइट? अगर मैं इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, दैट इज यहां पर अगर मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूं P, देन दिस पॉइंट P इज सेड टू बी एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट? P से O तक की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं स्मॉल r, राइट? यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं, so this will become our right angle triangle POA and POB. Now हमको निकालना है इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P. अगर हम ये मान लेते हैं कि पॉइंट P पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव के कारण P वाले पॉजिटिव पर एक रिपल्शन का फोर्स लगेगा, दैट इज इन दिस डायरेक्शन. ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में, तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया V1. सिमिलरली उस पॉजिटिव को ये नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण एक पोटेंशियल हो गया V2. एंड बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपको पता है कि अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का जो नेट इम्पैक्ट होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज कैपिटल V. जो नेट पोटेंशियल होगा दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट? आई होप द फिगर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जो इन दोनों का रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा दैट विल बी कैपिटल V and it will be acting along this direction. The same thing we have to do as we have done in the previous case. सबसे पहले हम A के कारण पोटेंशियल निकाल लेते हैं. A के कारण पोटेंशियल हो जाएगा V is equal to 1/4πε0 into plus Q upon में AP, right? AP. Similarly V2 हो जाएगा 1/4πε0 into minus Q upon में BP. That is, we have written an expression for the charge due to point A on this point P, that is plus Q, and similarly potential at point P due to B, that is 1/4πε0 minus Q by BP, right? Now as we see this diagram, इस डायग्राम में सिंस ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है और ये वाली साइड जो है वो कॉमन है, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी. इसका मतलब दिस AP इज इक्वल टू BP, राइट? AP इज इक्वल टू BP. वाई? बिकॉज यहाँ पे ये वाली साइड इक्वल, ये वाली कॉमन साइड है ही, तो ये थर्ड साइड भी ऑब्वियसली क्या होगी, इक्वल होगी. इसका मतलब AP इज इक्वल टू BP. तो जो नेट पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2.
V1 V2 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय AP 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय BP। यहाँ से अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन ले लूं तो अंदर बच गया 1/AP माइनस 1/BP। और अभी हमने देखा कि AP और BP बराबर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं AP, और ये AP से AP कैंसल, सो वी विल गेट V इज इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब जब भी डायपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट विल बी ऑलवेज 0, राइट। सो the electric potential at any point in the equatorial position due to an electric dipole will be always 0 irrespective of the nature of the charge that is present at this point P. Okay, so this is the expression, derivation for the electric potential at a point due to electric dipole in equatorial position. Okay, now we will solve some numerical based on the topics that we have discussed till now. Okay, so first numerical is 5.2 into 10 to the power minus 5 joule work is done in bringing a charge itna from infinity to a point in the electric field. What will be the electric potential of that point? It's a very simple question. आपको work done दिया हुआ है। सबसे पहले we have to write what is given here, right? So जो work done है that is equal to 5.2 into 10 to the power minus 5 joule. So we have written the work done जो हमको दिया है वो हमने लिख लिया। Also आपको दिया है चार्ज कितना 1.3 into 10 to the power minus 7 कूलम, right? हमसे क्या पूछा है what will be the electric potential of that point? It means we have to find out the value of V, that is the electric potential. हमको कैपिटल B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, right? Now we know that the formula to find out the electric potential is V is equal to W upon Q, that is work done upon में charge. Electric potential is equal to work done upon में charge. Work done कितना करना पड़ रहा है हमको 5.2 into 10 to the power minus 5 divided by चार्ज कितना गिवन है 1.3 into 10 to the power minus 7, राइट। सबसे पहले 10 की पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 की पावर माइनस 5, ये 10 की पावर माइनस 7, माइनस 7 ऊपर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, और माइनस 5 प्लस 7 इज 10 to the power प्लस 2 इनटू यहाँ पर हमारे पास बच गया 5.2 डिवाइडेड बाय 1.3। ये डेसिमल हटाए, यहाँ दो जीरोस इंट्रोड्यूस किए और 0 से 0 कैंसल। 10 26 13 40 13 52 4 into 10 to the power 2 volt. So this will be the potential of that point, that is 4 into 10 to the power 2, या आप इसको 400 भी लिख सकते हो। 400 volt will be the potential of that point. Okay, so we just हमको कुछ भी नहीं करना था, we just have to put the values in the formula and then just solve it. This will be our required answer. Okay, now we will see some more numericals. Now our next question is we have to calculate the electric potential at a distance of 10 centimeter from a charge of 100 microcoulomb, right? आपको दो चीजें गिवन हैं। पहला चार्ज कितना गिवन है 100 माइक्रोकूलम, और दूसरा आपको डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर। बट एज यू कैन सी यहाँ पर चार्ज और डिस्टेंस दोनों ही जो है वो SI सिस्टम में नहीं है, तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। So we know that 1 coulomb is equal to 10 to the power minus 6 1 microcoulomb is equal to 10 to the power minus 6 coulomb। हमको यहाँ पे वैल्यू चाहिए 100 coulomb की, तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 microcoulomb is equal to 100 into 10 to the power minus 6 coulomb, और इसको हम लिख सकते हैं 10 to the power minus 4 coulomb, right? ये 100 जो है वो 10 की पावर 2 plus 2 minus 6 is minus 4, so we can write it as 10 to the power minus 4 coulomb। अभी SI सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है।
नाउ इस 10 सेंटीमीटर को भी हमको कन्वर्ट करना है. वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. हमको चाहिए 10 सेंटीमीटर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर या 10 टू द पावर -1 मीटर, राइट. सो वी कैन राइट इट एज 10 टू द पावर -1 मीटर, राइट. जो r की वैल्यू है हमने उसको लिख लिया 10 की पावर -1 मीटर. नाउ we have to calculate the electric potential. We know that the expression for the electric potential at a point due to a point charge will be 1 by 4 pi epsilon naught into q by r, right. This expression we have already derived in our previous lecture. Now what do we get? V is equal to, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है. मैंने जब कूलम्स लॉ बताया था तब आपको बताया था इसकी वैल्यू चाहे वो कांस्टेंट होती है. इन एसआई सिस्टम इट इज 9 into 10 to the power 9, राइट. और जो Q है उसकी वैल्यू हो गई 10 to the power -4 डिवाइडेड बाय जो R है उसकी वैल्यू हो गई 10 की पावर -1. इसको अगर हम सॉल्व कर लें सो वी विल गेट, ये -1 ऊपर गया तो ये +1 हो जाएगा और -4 + 1 इज -3. सो वी कैन राइट इट एज -3, राइट. नाउ ये हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 - 3 and 9 - 3 is what? 6. So we will get the potential as 9 into 10 to the power 6 volt. This will be the total potential at a point at 10 centimeter away from the charge, 100 microcoulomb, right. I hope the numerical is clear to all of you. So today we have seen the two important derivations, that is the electric potential at a point due to electric dipole in the axial position as well as at the equatorial position, right. Then we have solved two numericals. Now you have to practice some more numericals that are based on this pattern. That's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.